बहुत सारे अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मानने वाले लोग हैं, पर जिस व्यक्ति ने अपने संप्रदाय, अपने धर्म पर गौरव ना किया और उसको बढ़ावा ना दिया, बहुत जल्द वो समाज, वो देश और वो लोग जड़ से मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक ये है, मनाही किसी चीज की नहीं है, पर एक बात बताइए, जिस प्रकार से आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आंख बंद करके भागे जा रहे हैं, दुख इस बात का है। दुख इस बात का, आंख बंद करके भागने का मतलब है कि परिणाम क्या उसको नहीं ध्यान दे रहे। जैसे हमने कहीं पढ़ा कि एक आदमी की बकरी बीमार थी, तो वो दूसरे के पास गया जिसके पास ऑलरेडी एक बकरी थी। तो उसने आके पूछा कि भाई साहब, हमारी बकरी बीमार है, क्या करना चाहिए? आपकी वाली बीमार हुई थी, आपने क्या किया था? बोले हमने उसको पेट्रोल पिलाया। और इतना उसने बोला हमने उसको पेट्रोल पिलाया, तो वो सुन करके भागा और जा करके तुरंत अपनी बकरी को पेट्रोल पिलाया तो मर गई। अब वो लड़ने आया कि भैया तुमने तो हमको गलत सलाह दे दी, तुमने तो क्या बोल दिया, वो तो हमारी तो बकरी मर गई। बोले भाई यही तो हम बताना चाहते थे, तूने पूरी सुनी कहाँ बात? तू तो आधी सुना, भी यही कहना चाह रहे थे। तूने पूछा क्या पिलाए, हमने कहा हमने अपनी बकरी को पेट्रोल पिलाए, पर वो मर गई, ये तो तूने सुना ही नहीं। तो आधी बात में भाग गया। ठीक यही हालत हम सबकी है कि हम दूसरी पद्धतियों को अपना रहे हैं। किसी ने हमसे कहा कि वेस्टर्न कल्चर, ये फलानी चीज, ये ऐसी चीज, हमने आधी तो बात सुनी, पर उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये नहीं सुनते और बस अंधे होके दौड़ पड़ते हैं करने के लिए। इसलिए हमें लगता है ये संत महापुरुष हमें पहले से चेतावनी देते हैं कि भैया अपनी सनातन संस्कृति, अपने धर्म की चीज़ों को अपनाइए। और जहाँ 25 दिसंबर को सबरी दुनिया छुट्टी मनाने जा रही हो, नए साल पे लगभग ये लास्ट का जो वीक होता है छुट्टियों का ही होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। अब उस जिंदगी में से, उस जीवन में से निकल करके अगर आप सब यहाँ 7 दिन भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये भगवान की आप हम सब पर बड़ी कृपा है। और हम तो भाग्यशाली हैं ही हैं। हमारे भाग्य का तो हम आपको क्या बताएं। हमारी होली भी कथा है, हमारी दिवाली भी कथा है, हमारी क्रिसमस भी कथा है, हमारा नया साल भी कथा है, अच्छा भी कथा है, बुरा भी कथा, सब कुछ कथा से ही जुड़ा हुआ है। साल के 12 महीने बस यही करना है हमें, यही ड्यूटी है हमारी। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा भी, और आप लोग हमें बुलाते हो, ये इसके लिए हम आभारी हैं। क्योंकि आप ना बुलाओगे तो फिर हम सुनाएंगे किसको, आप ना आओगे तो हम कथा गाएंगे किसके लिए। तो आप लोग हमें ये अवसर देते हैं। इस बार पुनः ये अवसर हमको नारायणी धाम ने प्रदान किया कि हम भगवान की कथा आप सबके बीच गा सकें। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। इस सौभाग्य को आप हम सब इस सौभाग्य का आनंद लेते हुए, इसमें डूबते हुए, अभी हमारे बाबूजी जब बोल रहे थे कि केवल सुनना नहीं है, देखो कथा सुनना बहुत कठिन है, ये बात सही है, पर कथा सुनकर के उसका दर्शन करना ये और ज्यादा कठिन। कथा सुनकर के उसको देखना ये और ज्यादा कठिन है। क्योंकि यहाँ कथा में अगर हम कथावाचक ना होते ना, और कोई हमसे पूछता कि भाई आपके नज़र से दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है,
तो हम ये कहते दुनिया का सबसे मुश्किल काम कथा करना है। पूछो कैसे? अरे पूछिए ना। अभी तो हम करते हैं इसलिए हमें लगता नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आराम भरी आनंद भरा जीवन है, 3 घंटे और उल्टा भगवान की कथा ही तो जा रही है मुख से। पर अगर न कथा कर रहे होते तो हमको लगता कि कोई 3 घंटे क्यों मुश्किल। हमें लगता है कि आज इस दुनिया में ना इतना मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, फोन में, टीवी में, किसी दूसरी जगह भौतिकता वाली आप जीवन में गए, मॉल चले जाओ, क्या बढ़िया चकाचौंध है दुनिया में। ये भी कपड़ा है, ये भी वैरायटी है। मिठाई की दुकान पर चले जाओ, कितना खाने के लिए अलग अलग वैरायटी है। दुनिया में चकाचौंध है, इतना मनोरंजन है। आप किसी सिनेमा में जाओ तो वहाँ आपको 3 घंटा खूब एक कहानी बड़ी अच्छी तगड़े स्क्रीन पे दिखाई जाती है, खाने को बीच बीच में पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। पर यहाँ कथा में 3 घंटे न हिलना है, ना कहीं श्रोता को जाना है, ना व्यास जी को जाना, ना यहाँ कोई एंटरटेनमेंट है, ना यहाँ किसी प्रकार का मनोरंजन है, ना यहाँ किसी प्रकार की प्रस्तुति है। थोड़ी और प्रस्तुति पहले ज़्यादा होती थी झांकियों की, वो भी अब ज़्यादातर सब कथा जगत के लोगों ने वो भी ख़त्म कर दी। अब केवल और केवल जो बचा है वो भगवान की कथा, यानी उस कथा से 3 घंटे आपको इस व्यासपीठ से जोड़े रखना और 1 इंच भरी आपका ध्यान इधर से उधर नहीं जाने देना, सोने नहीं देना है। क्योंकि ये भी तो एक बड़ी भयानक बीमारी है ना, कथा में इतना आनंद, मतलब वो वाला आनंद नहीं, सोने वाला आनंद इतना मीठा मीठा आता है। एक तो थके हारे होते हैं, ऊपर से आकर के बैठ गए कथा में। व्यास जी भी ने थोड़े से अगर स्लो स्लो धीरे 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 बोल रहे हो तो ऐसी बढ़िया मजेदार नींद आती है। आहा, तो ना तो निद्रा आए, ना बोर हो, ना किसी प्रकार का मन इधर उधर जाए, और पूरे समय मन यही भगवान से जुड़ा रहे। ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा श्रोता की, एक वक्ता की होती है। इसको वक्ता पूरी निभाने की कोशिश करता है। ऐसा क्या सुनाए, ऐसी क्या कथा करें जिससे आपका मन यही लगा रहे, ठाकुर जी में ही लगा रहे। और देखो, वक्ता का उद्देश्य आपको कोई मनोरंजन करना नहीं है। आपका कोई मनोरंजन करना आपका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य उसका एक ही है, भैया सबरी जगत में दुनियादारी की चर्चा में फंसा रहता है जीव। संसार में आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, दुनिया आपको संसार से जोड़ेगी। केवल और केवल भगवान की कथा है जो आपको भगवान से जोड़ती है। बाकी दुनिया में भगवान से जोड़ने के मौके बहुत कम है। हम पिछली कथा में ही कह रहे थे कि माया से जोड़ने के लिए तो पूरा संसार भरा पड़ा है। शादी में चले जाओ, मग किससे जुड़ोगे, भगवान से कि दुनिया से? मग किससे जुड़ोगे, भगवान से कि दुनिया से? क्या वहां राउंड टेबल पे खाते समय बैठ करके आप ये चर्चा कर रहे होगे कि भैया बताओ भगवत प्राप्ति कैसे होगी? ये टॉपिक होते हैं वहां के शादी में चर्चा के? क्या होते? अब क्या होते वो हम बोलना नहीं चाहते, नहीं तो फिर तो लंबी चौड़ी अलग ही व्यथा, कथा नहीं व्यथा ही हो जाएगी। अलग ही दुनिया चल रही होती है, अलग अलग सबके प्रसंग चल रहे होते हैं। उसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया, किसने कौन सा कपड़ा पहना, कौन सा रंग बढ़िया किस पे लग रहा है, किसकी ज्वेलरी कितनी महंगी है, यही चलता रहता है। कोई भगवान की बातें थोड़ी होती है, कोई जीवन को सुधारने की बातें थोड़ी। ये पूरी दुनिया में भगवान से अलग करने की व्यवस्थाएं बहुत हैं। पिकनिक पे चले जाओ, मॉल चले जाओ, शॉपिंग चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, दुनिया से अलग करने की व्यवस्थाएं हैं। भगवान से अलग करने की दुनिया में व्यवस्था, पर एक व्यवस्था है जो आपको भगवान से अलग नहीं करेगी,
बल्कि दुनिया से हटा करके आपको थोड़ी देर के लिए भगवान से जोड़ देगी, और वो भगवान की कथा है। ये इन प्रकारे ने जोड़ी देगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मन हो सकता है थोड़ी देर भटकेगा, थोड़ी देर हो सकता है लोनावाला से निकल के खंडाला चला जाए, हो सकता है थोड़ी देर निकल के वापस बंबई चला जाए, पर फिर भाग के खींच के इसको यहाँ लाएंगे, फिर लेकर के आएंगे। पुराण तो बहुत है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, पर भागवत भगवान क्यों है? क्योंकि श्री व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, सबको पुराण कहा, लेकिन भागवत को भगवान कहा। क्यों कहा? ये प्रश्न आना चाहिए हमारे दिमाग में। भागवत को भगवान क्यों कहा? ये अलग क्यों है पुराणों से? तो बोले इसलिए भगवान कहते हैं कि जब भगवान इस दुनिया से जा रहे थे, अपनी पूरी लीला समेट करके प्रभास क्षेत्र से भगवान की विदाई का समय, तो भगवान ने सबसे पहले तो सोचा सबसे पहले अपनी जो छोटी सी मेरी फैमिली है, इसको पहले विदा करूं। और छोटी सी कितनी फैमिली थी भगवान की? ज़्यादा नहीं, बस 16,108 पत्नी थी, सबको 10-10 बेटा थे और एक पुत्री थी, बस इतना सब परिवार था ठाकुर जी का। टोटल बस मिलाओगे तो 56 करोड़ बैठेंगे, बस इतना छोटा परिवार था। तो ठाकुर जी ने सोचा कि इन सबको पहले विदा करते, फिर हम विदा होंगे। तो प्रभास क्षेत्र में गए, यदुवंशियों का युद्ध हुआ, फिर ठाकुर जी गए, बाण लगा। तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा प्रभु जो बाकी के धरती पर लोग बचे, इनको तो कुछ आधार दे करके जाओ, ये कैसे जिएंगे आपके बगैर? त्रेता में आप आ गए, द्वापर में आ गए, कलयुग के लोगों के लिए आधार तो दो कुछ, जिससे ये जी सकें, जिससे इनको सहारा मिल सके, जिससे इनको लगे ठाकुर जी हमारे संग हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं आधार दे करके जाऊंगा। और आधार दे के क्या गए? भगवान अंतर ध्यान हुए। लक्ष्मी जी को लगा वैकुंठ आएंगे, योगियों को लगा हमारे हृदय में आएंगे, सबको अपना अपना स्थान लगा, पर ठाकुर जी कहीं नहीं गए, अदृश्य हुए और अपने स्वरूप शक्ति को आकर के लेके ठाकुर जी भागवत जी में विराजमान हुए। इसलिए भागवत को भगवान कहा गया है कि साक्षात भगवान ही जिनमें विराज गए हों, अपना स्वरूप स्थापित कर दिया हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत को भगवान ही कहा गया है। भगवान का प्रलयम ही गमिष्यन्ति। कलयुग में जितने बड़े बड़े पाप है ना, भागवत जी का नाम सुन के ही भाग लेते हैं। जैसे शेर की दहाड़ से पूरे जंगल में तहलका मच जाता है कि आ गया, अब नहीं छोड़ेगा, वैसे ही भागवत की ध्वनि सुन के कलयुग के सारे पाप थरथराने लगते हैं कि भैया अब भागवत जी आ गई, अब भागवत के आने से हमारे अस्तित्व को खतरा है, सब नष्ट हो जाएगा, पाप घबराने लग जाते हैं। ऐसी ये भगवान की बड़ी सुंदर वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है, जिसका आप आज हम सब श्रवण पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले साल सुन ली, फिर इस साल सुनने आ गए। पिछले साल कोई कमी रह गई थी क्या? आदमी ये सोचता भैया पीछे कुछ छूट गया होगा, चलो अब की बार दोबारा सुन लेते हैं। तो बार बार श्रवण से क्या होगा? आपको एक संसार का उदाहरण देते हैं जिससे आपको समझ आएगा बार बार सुनने से क्या होता है। आप जब दिन में 10 बार एक ही साबुन की एड देखते हो टीवी पर, फोन पर, दिन में 10 बार, वो कहीं ना कहीं ऐसे घूमते फिरते टीवी चलाते आपको दिख ही जाएगी एक साबुन की एड। तो आप जब बाजार जाओगे ना खरीदने के लिए, और वहाँ बहुत सारे वो लगे होंगे, अलग अलग वैरायटी के सब साबुन सजे होंगे, पर आपका जो हाथ है ना वो सीधा कहाँ जाएगा? जिसकी महिमा आपने दिन में 10 बार सुनी है, हाथ गया। हाथ वहीं उसी को ही उठाएगा, पर हाथ अपने आप तो उठा नहीं। हाथ को किसने कहा? किसने बोला?
दिमाग ने यानी दिमाग को बोला मन ने। मन को किसने बोला? मन को बोलती है बुद्धि। और बुद्धि को ये कैसे पता चला यही चाहिए? श्रवण करके, कानों से जब भीतर उसके बार बार ये बात गई कि इसमें ये होता है, इसमें ये प्रोडक्ट है, इसमें ये मामला है, तो अब वो कान जो है वो मन बुद्धि तक ये बात पहुंचाते, बुद्धि मन तक पहुंचाती, और मन ने फिर कहा हाथ को कि तू उठा और ये लेकर के चल बाजार से। तो अब उस चीज को पाया आपने श्रवण करके, उस चीज को पाया, आप पाने की लालसा मन में जागी सुन करके, श्रवण करके। तो ये ठाकुर जी को पाने की इच्छा भी जो मन में जागती है वो केवल और केवल जागती है भगवान की कथा सुन करके। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुनते 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 इस कथा गंगा में डुबकी लगाते रहो, लगाते रहो। ये कथा गंगा आपको पवित्र कर देगी। एक गंगा वो है जहाँ अभी हम कथा करके, हमारे जांगिड़ साहब भी बैठे हैं, यहीं मुंबई के सब लोग थे। अभी पिछली कथा ऋषिकेश में थी, एकदम गंगा मैया के तट पर ही थी। तो एक तो वो गंगा मैया है जो इस धरती पर सबका जीवन पावन कर रही है, और भैया एक ये भागवत गंगा है जो जगह जगह जाकर के सबके जीवन को पवित्र कर रही है। बहती बहती जो जो इस रास्ते में मिलता जा रहा है, इस यात्रा के, ये कथा की यात्रा, ये भागवत की यात्रा, ये संकीर्तन की यात्रा, सबको उसमें डुबाती भिगोती हुई बहती जा रही है। तो आप हम सब बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से, ठाकुर जी की अनुकंपा से इस कथा में आए हैं। भगवान हमें कभी न छोड़ें, या हमारा साथ न छोड़े, इसके लिए शास्त्रों ने 3 चीज बताई है। क्या करना चाहिए जो भगवान हमारा साथ न छोड़े? पहले तो ये बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते भगवान कभी हमारा साथ न छोड़े? हाँ, कहीं हम बेकार में ही बोल रहे हो। तो भगवान ने कहा है, एक ही तरीका है, मत कथा वाचकम नित्यम। पहली चीज क्या है? मेरी कथा रोज वाचकम, बोलो, सुनो, सुनाओ, रोज सुनाओ। आप कहोगे जी आप तो प्रवक्ता हो, तो आपका तो चलो धर्म है, ये ड्यूटी है कि आप सुना सकते हो। हम किसको सुनाएं? बोले आपके घर में 4 सदस्य भी हैं तो भागवत लेके बैठ जाओ। इधर उधर की सुनाने से बढ़िया भागवती सुना दो। सास बहू से लड़ रही, बहू जेठानी से लड़ रही है, इससे बढ़िया तो ये कि ग्रंथ खोलो, 2-4 मिनट इसको सुनो। तुम बैठो वक्ता, सारे श्रोता बनो, हम वक्ता बनते। अगले दिन सास श्रोता बने, बहू वक्ता बने। गृहस्थ धर्म का कोई तो लाभ हो। गृहस्थ धर्म का यही लाभ है कि अगर घर में 5-10 सदस्य हैं तो उसमें कुछ श्रोता बन जाओ, एक वक्ता बन जाओ। मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कहते जो मेरी कथा नित्य करता उससे मैं कभी छोड़ता नहीं। दूसरा, मत कथा श्रवणे रतम। चलो सुना नहीं पा रहे तो सुन लो। जो मेरी कथा नित्य श्रवण करता है उससे मैं कभी दूर नहीं होता। और फिर किसी ने पूछा प्रभु किसी कारण से न कह पा रहे, न सुन पा रहे, तो तीसरा ऑप्शन तो दे दो कम से कम। तो भगवान ने तीसरा ऑप्शन भी दिया, मत कथा प्रीत मनसम। न तुम कह पा रहे हो, न सुन पा रहे हो, लेकिन अगर तुमको मेरी कथा से प्यार भी हो गया ना, प्रीति भी हो गई, तो भी मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। कहीं रहो प्रीति करो कथा से, कहीं रहो प्रेम करो कथा से। नहीं भी मिल रही कथा तो मन में लालसा हो कि भगवान ऐसा क्या करे जो हमको आपकी कथा सुनने मिल जाए। हमें श्रवण का रस बहुत कम मिलता है, मिला है जीवन में, जीवन के आरंभ काल में बहुत, जब हम बचपन में कथा करने से पहले या कथा जब शुरू करी
तो कथाएं बहुत सुनी। अब कहने में इतने व्यस्त हो गए कि अब थोड़ा सा कम मौका मिलता है, क्योंकि अपनी कथाओं में ज़्यादा चलते रहते हैं, यात्रा चलती रहती है। पर अगर उसमें से थोड़ा समय कभी मिल जाता है ना, और किसी ब्रज के साधु की कथा सुनने का मौका मिलता है, तब हमें समझ आता है कि लोग क्यों आते हैं कथा में, क्यों इतना उन्हें अच्छा लगता है कथा सुनना। हम 10-5 मिनट भी बैठ करके अगर कथा श्रवण करते हैं तो हृदय एकदम खुल जाता है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हृदय में आकर के कथा के स्वरूप में बैठ गए। ऐसी भगवान की कथा है। तो आप हम सब 7 दिन यहाँ इस रस में डुबकी लगाते हुए आनंद लेंगे। महाराष्ट्र की पावन भूमि है। हम तो देखो जिस स्टेट में जाते हैं ना, उस स्टेट को ठाकुर जी से जोड़ देते हैं। हमें मतलब नहीं है कि लोनावाला में लोग घूमने आते हैं, खाने पीने आते हैं, हमें उससे लेना देना। हमें ये पता महाराष्ट्र में बैठे हो। महाराष्ट्र किसकी धरती है? ये बोलो ना, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा। अभी पिछली कथा में अहमदाबाद में थे तो द्वारिकाधीश याद आते, नरसिंह मेहता याद आते। अब महाराष्ट्र में पहुंच गए, अब सखूबाई याद आ रही हैं, जैनाबाई याद आ रही है, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, पांडुरंग भैया। हर प्रदेश में जहाँ जाते हम तो वैसे भी उसको ठाकुर जी का ही मानते, ठाकुर जी का ही बना लेते। भले कहीं भी जाए महाराष्ट्र में, हमारे लिए तो महाराष्ट्र पंढरीनाथ की भूमि है, हमारे लिए तो महाराष्ट्र श्री तुकाराम जी की भूमि है, एकनाथ जी की भूमि है। और उनकी भूमि पर बैठ करके अगर हम कथा कर रहे हैं ना, तो ये तो पक्का है भैया, जिसकी भूमि होती है कोई और आए ना आए, पर वो तो वहाँ आता ही आता है कथा सुनने के लिए। अब कोई बाहरी लोग आए ना आए, पर नारायणी धाम वालों को तो आना ही पड़ेगा भाई। तुमने कथा करवाई, तुम ही एब्सेंट रहोगे तो कैसे चलेगा? जिसकी भूमि है उसको तो हाजिरी लगानी पड़ती है। तो कोई आए ना आए, पर हमें पक्का भरोसा है कि अगर हम महाराष्ट्र में आए हैं और यहाँ कथा गाएंगे तो यहाँ श्री एकनाथ जी जरूर आएंगे, यहाँ तुकाराम जी जरूर आएंगे, यहाँ सखूबाई आएगी, यहाँ जैनाबाई आएंगी, और उनकी कृपा हमें मिलेगी। वो देखेंगे कि देखो भैया ये सारे बैठ करके यहाँ हमारे विठ्ठल की कथा सुन रहे हैं, हमारे पंढरीनाथ के नाम का गुणगान कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता होगी उनको। ये जो पूर्व के भक्त हैं ना, ये पूर्व के जितने भी भक्त रसिक हैं, ये तरसते हैं कि कोई उनके आगे, ये जो वंश बढ़ रहा है, ये जो दुनिया बढ़ रही है, ये लोग कैसे भगवान से जुड़े। हमारा कल्याण तो भगवत कृपा से हो गया, इनका कैसे होगा। उन्होंने जो आज से 500 साल पहले जो पद लिखे, जो वाणी गाई, वो भी इसलिए गाई ताकि आगे आने वाला भविष्य इस रस में डूब सके। उनको प्रसन्नता होती होगी ये कोई यहाँ बैठ करके श्री पंढरीनाथ को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो ऐसी इस धरती पर हम तो 7 दिन श्री पंढरीनाथ को प्रणाम करते, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए इस कथा में जो टूटी फूटी वाणी से सुनाने का अवसर मिलेगा आपको सुनाएंगे।